मध्य बेरूत में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। मध्य बेरूत में आईडीएफ का पहली बार हमला, बमबारी में 15 लोग मारे गए हैं। आईडीएफ का दावा है हिजब की नई लीडरशिप के अंत की आशंका भी है। मध्य बेरूत में इजराइल ने पहली बार यह हमला हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप को खत्म करने के लिए किया। इजराइल की भीषण बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह ने अपने हेडक्वार्टर को दक्षिणी बेरूत से मध्य बेरूत में शिफ्ट कर दिया। ये फैसला हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने लिया था, लेकिन मोसाद को हिजबुल्लाह के नए ठिकाने की जानकारी भी मिल गई। जानकारी मिलते ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए ठिकाने को तबाह कर दिया। सवाल यही है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का भी खात्मा हो गया है क्या? तारीख 23 नवंबर 2024, जगह बास्ता, मध्य बेरूत। सुबह सुबह इजराइल के 12 लड़ाकू विमान पहुंचे, 4 राउंड बमबारी की। छह अमेरिकी बंकर बस्टर बम गिराए गए। इसी के साथ मध्य बेरूत में पहली बार हिजबुल्लाह का संहार हो गया। इजराइल के ऑपरेशन बास्ता में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर और उसके नीचे मौजूद बंकर पूरी तरह तबाह हो गया। दावा किया जा रहा है कि इस बंकर में हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप मौजूद थी, जो हमले में खत्म हो गई। दावे के मुताबिक हमले के वक्त बंकर में हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम, हिजबुल्लाह के सैन्य विंग जिहाद काउंसिल के नए हेड तलाल हानिया और जिहाद काउंसिल का कमांडर मोहम्मद हैदर मौजूद थे। इन तीनों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन सच ये है कि अब तक इनकी मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 11 लोग मारे गए हैं, जबकि 3 दर्जन लोग घायल हैं। लेकिन जो 4 लोग मारे गए हैं, उनमें नईम कासिम और हिजबुल्लाह के दूसरे लीडर शामिल हैं या नहीं, इसका सच सामने नहीं आया है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा है कि नईम कासिम के मारे जाने की खबर सिर्फ अफवाह है, जिसे इजराइल की मीडिया हवा दे रही है। इजराइल की भीषण बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर दाहिया से मध्य बेरूत के बास्ता में शिफ्ट कर लिया था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस नए हेडक्वार्टर को भी मलबे में बदल दिया। यह पहली बार है जब इजराइल ने मध्य बेरूत में इतनी भीषण बमबारी की है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद बेरूत में इजराइल की यह सबसे बड़ी और विध्वंसक एयर स्ट्राइक है। इजरायली एयरफोर्स ने इस बार बेरूत में टारगेटेड हमला किया। हमले से पहले ना तो कोई चेतावनी जारी की गई और ना ही लोगों से इलाका खाली करने को कहा गया। बास्ता के साथ साथ इजराइल ने बेरूत में कई जगहों पर बमबारी की, इसमें दाहिया भी शामिल है। दाहिया में इजराइल ने हिजबुल्लाह से जुड़ी कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। दक्षिणी लेबनान के दायरे में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकाने को तहस नहस कर दिया। इजरायली एयरफोर्स ने 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 45 रॉकेट लॉन्च साइट को ध्वस्त कर दिया। आईडीएफ ने लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी हवाई हमले किए। हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर अली मूसा मारा गया। 2007 में इराक की धरती पर अमेरिकी सेना पर जो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड अली मूसा ही था। इजराइल ने लेबनान से लेकर सीरिया तक कई राउंड एयर स्ट्राइक की, लेकिन सबसे खतरनाक हमला मध्य बेरूत के बास्ता में किया गया। इसी हमले में हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप के खत्म होने की आशंका है। इजरायली एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, अब इसे समझिए। और अब आपको
आपको बताते हैं कि मध्य बेरूत में इजरायली एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया। मोसाद को हिजबुल्लाह के नए ठिकाने के लोकेशन का पता चला। हिजबुल्लाह का नया ठिकाना मध्य बेरूत में था। मोसाद ने लोकेशन की जानकारी आईडीएफ को दी। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने रमत डेविड एयरबेस से उड़ान भरी। ऑपरेशन में 12 F-16 और F-35 लड़ाकू विमान शामिल हुए। मध्य बेरूत के बास्ता इलाके में इजरायली फाइटर प्लेन ने 4 राउंड की बमबारी की। आईडीएफ के मुताबिक इजरायल ने बारताम इलाके में 6 अमेरिकी बंकर बस्टर बम गिराए हैं। इजरायल की बमबारी में 8 मंजिला इमारत तबाह हो गई। इसी इमारत में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। इमारत के नीचे मौजूद हिजबुल्लाह का बंकर भी ध्वस्त हो गया। अब सवाल यह है कि इजरायल ने मध्य बेरूत में हिजबुल्लाह के जिस ठिकाने को तबाह किया, उसकी लोकेशन की जानकारी उसे कैसे मिली? क्या हिजबुल्लाह की नई टॉप लीडरशिप में मोसाद ने घुसपैठ कर ली है, या इजरायल के एजेंट ने ईरानी सेना के टॉप रैंक में सेंध लगा दी है? क्या इजरायल के एजेंट ही हिजबुल्लाह की लीडरशिप से जुड़ी सीक्रेट जानकारी मोसाद को पहुंचा रहे हैं? इन सवालों का आधिकारिक जवाब तो नहीं मालूम, लेकिन सच यह है कि मोसाद और आईडीएफ को न सिर्फ हिजबुल्लाह की लीडरशिप की जानकारी मिल रही है, बल्कि वो उन्हें लगातार टारगेट भी कर रही है। ऐसे में संभव है कि ईरान की सेना में मोसाद ने अपने एजेंट्स की घुसपैठ करवा दी है। इजरायल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सच यह है कि हिजबुल्लाह का अंत नहीं हो रहा है। इजरायल में हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त हमला कर उत्तरी इजरायल को पूरी तरह दहला दिया। चौबीस घंटे में हिजबुल्लाह ने 150 रॉकेट फायर किए, जिससे इजरायली शहर जलने लगे। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से हाइफा में इजरायल की हथियार फैक्ट्री जल गई। किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट फायर किए। धमाकों से 2 जगहों पर आग लग गई। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह ने 28 ड्रोन फायर किए। हिजबुल्लाह का दावा है कि लेबनान के अंदर वो अब तक इजरायल के 50 मरकावा टैंक को खत्म कर चुका है। हिजबुल्लाह के हमले इस बात के सबूत हैं कि इजरायल के जबरदस्त ऑपरेशन के बाद भी हिजबुल्लाह की शक्ति खत्म नहीं हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह की ताकत खत्म क्यों नहीं हो रही है? इस सवाल का जवाब है रूस और ईरान। रूस और ईरान सीक्रेट तरीके से लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से हिजबुल्लाह युद्ध में अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।